नमस्कार। आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आप सबका स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले स्रोत में उतर रहे हैं। एक ऐसा संकलन जिसका लेखन और संयोजन कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी ने किया है। हम उनके इस गहन कार्य के लिए बहुत आभारी हैं। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की, अर्जुन विषाद योग, और उसमें भी खास तौर पर श्लोक संख्या 30 पर। एक ऐसा श्लोक जो आप देखें तो युद्ध के मैदान के शोर के बीच इंसान के मन की गहराइयों को छू लेता है। हाँ, और आज इस गहन विमर्श का हमारा मकसद भी यही है कि इस एक श्लोक की परतें खोलें, इसका गहरा अर्थ समझें, इसमें जो भावनाओं का तीव्र द्वंद्व है उसे महसूस करें, और सबसे जरूरी आज के जीवन में, खासकर मानव कल्याण की दृष्टि से ये कितना प्रासंगिक है इसे जानें। सही कहा। अर्जुन का जो अनुभव है ना, कर्तव्य और मोह के बीच का वो संघर्ष, वो कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी भी है ना। बिल्कुल, जीवन में ऐसे मोड़ आते ही हैं। हाँ, जब दिल और दिमाग के बीच चुनना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। ये श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही नहीं है, ये हर उस मन की आवाज है जो कभी ना कभी धर्म संकट में फंसा हो। तो सबसे पहले वो शब्द सुनते हैं, वो शब्द जिन्होंने इतने बड़े योद्धा अर्जुन को भी विचलित कर दिया था। श्लोक कुछ इस तरह है: नमे प्रिया प्रिये रणे चेव नोपपन्ने न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। बहुत ही दिल को छू लेने वाला श्लोक है ये। अगर हम इसके शब्दों को तोड़कर देखें, नमे मेरे लिए नहीं, प्रिय अप्रिय, न कुछ अच्छा है न बुरा, रणे इस युद्ध में, च एव न उपपन्ने, और न ही वो मुझे दिख रहा है या मिल रहा है। फिर कहते हैं न च श्रेयः अनुपश्यामि, और मैं कोई कल्याण भी नहीं देख पा रहा हूँ। कैसे? हत्वा स्वजनम आहवे, इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर। अच्छा, तो सरल शब्दों में कहें तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि भाई इस लड़ाई में मेरे लिए न कुछ अच्छा है न बुरा, मुझे न जीत अच्छी लग रही है न हार बुरी, और अपने ही रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को मारकर मुझे इसमें अपना कोई भला, कोई कल्याण नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही समझा आपने। अर्जुन यहाँ एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उन्हें नतीजे से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। न जीत की इच्छा है न हार का डर। उन्हें लग रहा है कि ये जो राज्य मिलेगा, ये जो सुख मिलेगा अपनों के खून से सना हुआ, वो बेकार है, बल्कि अशुभ है। ये उनकी, आप कह सकती हैं, चरम निराशा है, मोह है, और एक बहुत गहरा विषाद है। और यही विषाद, शायद यही इस श्लोक को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। इसका असल उद्देश्य क्या है गीता में? हाँ, इसका उद्देश्य कई स्तरों पर है। एक तो ये अर्जुन के विषाद योग, यानी उनके दुख और मोह की जो पराकाष्ठा है, उसको दिखाता है। दूसरा, ये बहुत साफ दिखाता है कि कैसे गहरा मोह, जिसे हम ममता या आसक्ति कहते हैं, हमारे विवेक पर, हमारी सही गलत की समझ पर पर्दा डाल देता है, और हम अपने कर्तव्य को, सही रास्ते को भूल जाते हैं। अर्जुन यहाँ अपना क्षत्रिय धर्म भूल रहे हैं एक तरह से। और तीसरा, ये इंसान की कमजोरी का एक बहुत सशक्त चित्रण है, और यही चीज आगे भगवान कृष्ण जो उपदेश देंगे उसकी भूमिका तैयार करती है। कृष्ण का ज्ञान इसी विषाद के अंधेरे को मिटाने के लिए ही तो आएगा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इतना महान योद्धा भी मोह के आगे इतना बेबस सा महसूस कर सकता है। अच्छा, अब इस श्लोक को सिर्फ शाब्दिक अर्थ से आगे बढ़कर देखें। अलग अलग जो महान विचारक हुए हैं, टीकाकार हुए हैं, उन्होंने इसे कैसे समझा है, यहाँ पर ये चर्चा और भी गहरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोणों से ही हमें पूरी तस्वीर समझ आती है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें, उनके अनुसार अर्जुन जो ये कह रहे हैं वो मूल रूप से अविद्या यानी अज्ञान का नतीजा है। वो कहते हैं कि मोह के कारण अर्जुन की बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है, और वो असली श्रेय यानी जो परम कल्याण है उसको नहीं देख पा रहे। अच्छा, परम कल्याण क्या है शंकराचार्य के अनुसार? यहाँ उनके लिए असली कल्याण सिर्फ राज्य जीतना नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना है, जो कि इस युद्ध का असली मकसद था। अर्जुन ये भूल गए हैं। तो शंकराचार्य इसे मूलतः ज्ञान की कमी, एक तरह की आध्यात्मिक नासमझी मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब दूसरी तरफ देखिए, स्वामी विवेकानंद का नजरिया शायद थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक था। वो इसे एक योद्धा के लिए ठीक व्यवहार नहीं मानते थे।
उन्हें लगता था इसमें आत्मसमर्पण की कमी है। विवेकानंद जी के अनुसार असली बहादुरी तो मुश्किल हालात में भी नैतिक रूप से सही काम करने में है, भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से भागने में नहीं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसे सिर्फ कर्तव्य से भागना कहना अर्जुन की जो गहरी नैतिक दुविधा थी उसे थोड़ा कम करके आंकना नहीं होगा? वो सिर्फ डर के मारे नहीं भाग रहे थे, वो तो अपनों को मारने के विचार से ही इतने दुखी थे। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने, और शायद इसीलिए स्वामी चिन्मयानंद जैसे विचारक इसे मन के द्वंद्व की स्थिति कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ क्षत्रिय धर्म है, न्याय का पक्ष लेने का कर्तव्य है, और दूसरी तरफ अपने ही प्रियजन, गुरु, पितामह, भाई, उनके लिए गहरा प्रेम है, आसक्ति है। और जब मन ऐसे जबरदस्त द्वंद्व में फंसता है ना, तो उसकी फैसला लेने की ताकत जैसे पैरालाइज हो जाती है। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि अर्जुन यहाँ अहंकार, मैं और ममता, मेरा के जाल में बुरी तरह उलझ गए हैं। ये मैं और मेरा का जाल, उफ, ये तो ऐसा लगता है जैसे आज भी उतना ही सच है, शायद ज्यादा ही। बिल्कुल। और देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की जो टीका है उसमें एक और बारीक बात सामने आती है। वो कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध से जो सांसारिक सुख मिलने वाले थे, राज्य, भोग, विलास, उनमें अरुचि हो गई है। ये एक तरह की विरक्ति तो है जो आध्यात्मिक रास्ते पर अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये विरक्ति ज्ञान या विवेक से नहीं आई है, ये गहरी निराशा और मोह की वजह से पैदा हुई है, इसलिए ये सकारात्मक नहीं है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है कि विरक्ति का स्रोत क्या है, निराशा या ज्ञान। और स्वामी अड़गानंद जी, यथार्थ गीता वाले, उनका क्या कहना है इस पर? स्वामी अड़गानंद जी इस बात पर जोर देते हैं कि अर्जुन स्वजन यानी अपने लोग की एक बहुत ही सीमित, बहुत संकरी परिभाषा में बंध गए हैं। उनका अपनापन सिर्फ उनके रिश्तेदारों, उनके गुरुओं तक ही है, जबकि परमात्मा की नज़र में या एक सही योगी की नज़र में ये पूरी सृष्टि ही स्वजन है। अर्जुन का मोह उन्हें इस बड़े सच से दूर कर रहा है। वाह, मतलब एक ही श्लोक और देखिए कितने अलग अलग गहरे आयाम खुल रहे हैं। शंकराचार्य की अविद्या, विवेकानंद का कर्तव्य बोध, चिन्मयानंद का द्वंद्व, गीता प्रेस की निराशा से जन्मी विरक्ति और अड़गानंद जी की संकीर्ण दृष्टि। तो दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ शंकराचार्य इसे ज्ञान की कमी बता रहे हैं, वहीं अड़गानंद जी इसे अपनेपन के दायरे का छोटा होना कह रहे हैं। यानी मोह हमें सिर्फ सच देखने से ही नहीं रोकता, बल्कि ये भी तय करता है कि हम किसे अपना समझते हैं। और यही चीज तो आज समाज में कितने भेदभाव और झगड़ों की जड़ है। आपने बहुत खूबसूरती से इसे जोड़ा। यही इन अलग अलग व्याख्याओं की खूबी है, ये हमें मोह के अलग अलग चेहरे दिखाती हैं। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। ये सारी जो इतनी गहन बातें हुई, ये आज हमारे जीवन के लिए, हम सबके मतलब मानव कल्याण के लिए क्या मायने रखती हैं? इसका आज के जमाने में महत्व बहुत गहरा है और बहुत व्यवहारिक भी। सबसे पहले मानसिक स्तर पर देखें। आज का इंसान भी तो अर्जुन की तरह ही है, लगातार प्रिय यानी सफलता, खुशी, फायदा, और अप्रिय यानी असफलता, दुख, नुकसान, इसके झूले में झूलता रहता है। हम भी जब निराश होते हैं तो भविष्य में किसी भी श्रेय यानी असली और लंबे समय तक चलने वाले कल्याण की उम्मीद छोड़ देते हैं, उसे देख ही नहीं पाते। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ऐसे भावनात्मक तूफानों में धीरज रखना, रुककर सोचना और अपने विवेक का सहारा लेना कितना जरूरी है। हाँ, ये सफलता का झूला, ये तो जैसे रोज की कहानी बन गई आजकल। हाँ। और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर है? सामाजिक स्तर पर भी देखिए, हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं ना कि कैसे लोग अक्सर अपनी निजी जिम्मेदारियों, परिवार, दोस्त और जो व्यापक नैतिक कर्तव्य हैं, सच्चाई, न्याय, समाज का भला, इनके बीच संघर्ष करते हैं। अर्जुन का ये द्वंद्व हमें सिखाता है कि कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए, समाज या धर्म के हित के लिए हमें अपनी निजी लगाव या फौरी आराम को छोड़ना पड़ सकता है। ये फैसला मुश्किल जरूर होता है, पर अक्सर यही सही रास्ता होता है लंबे समय के लिए। और आध्यात्मिक नजरिए से आपने शुरू में कहा था कि विषाद भी योग का रास्ता बन सकता है, वो कैसे? हाँ, आध्यात्मिक रूप से ये श्लोक एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दिखाता है। अक्सर जीवन में जब कोई गहरा संकट आता है, दुख या विषाद घेर लेता है, तभी हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है और तब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, आंतरिक खोज या ईश्वर की तरफ मार्गदर्शन के लिए। जब दुनिया के सहारे छूटते हुए लगते हैं ना, तभी सच्चे मन से परमात्मा की ओर जाने की इच्छा जगती है। इस तरह
अर्जुन का ये गहरा विषाद ही भगवद गीता के ज्ञान रूपी योग का आधार बन जाता है और मानव कल्याण इसी समझ में है कि जीवन की चुनौतियां भी हमें आत्मनिरीक्षण और ऊंचे सत्य की खोज के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है कि संकट भी असल में उन्नति का दरवाजा खोल सकता है। अच्छा, अगर हम आज की युवा पीढ़ी की बात करें, उनके सामने तो रोज नई चुनौतियां आती हैं, नैतिक दुविधाएं आती हैं। वो इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं? कोई व्यवहारिक सीख? युवाओं के लिए इसमें कई जरूरी संदेश है। पहला, कोई भी बड़ा फैसला लेते समय, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो या जिंदगी के किसी और मोड़ का, बहुत ज्यादा भावनाओं के असर में आने से बचना, चाहे वो गुस्सा हो, मोह हो या डर। अर्जुन की हालत दिखाती है कि तेज भावनाएं हमारी सोचने समझने की शक्ति, सही फैसला लेने की ताकत को कैसे रोक सकती हैं। दूसरा सबक है किसी भी अस्थायी संकट या असफलता को जिंदगी का अंत नहीं मान लेना। अर्जुन को उस पर लग रहा था कि बस सब खत्म हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। युवाओं को याद रखना चाहिए कि हालात बदलते हैं, हर मुश्किल का हल होता है, बस धीरज और सही दिशा की जरूरत होती है। बिल्कुल। और कोई तीसरा सबक? तीसरा और शायद सबसे जरूरी, जब दिमाग उलझा हुआ हो, जब रास्ता साफ न दिखे, तो मदद मांगने में हिचकना नहीं। जैसे अर्जुन ने आखिरकार कृष्ण के सामने अपनी उलझन रखी, वैसे ही युवाओं को भी किसी भरोसेमंद मार्गदर्शक से, कोई गुरु हो, शिक्षक, माता पिता या कोई समझदार दोस्त, सलाह लेने में शर्माना नहीं चाहिए। अपनी कमजोरी या उलझन को मानना ही तो समाधान की तरफ पहला कदम है। इन गहरी बातों को और आसान बनाने के लिए क्या हम कोई कहानी या उदाहरण सोच सकते हैं? मान लीजिए हमें ये बात बच्चों को या छात्रों को समझानी हो। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही सरल सी कहानी से ये बात समझाई जा सकती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल पढ़ाई में ठीक है, अब परीक्षा पास है, और अमन वो उसका काफी करीबी दोस्त है। अच्छा। वो राहुल से कहता है, यार मेरी तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, प्लीज मुझे परीक्षा में थोड़ी मदद कर देना, मतलब नकल में। ओह, ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति एकदम अर्जुन वाली ही लग रही है। हाँ, काफी हद तक वैसी ही। अब देखिए, राहुल के सामने धर्म संकट है। एक तरफ अगर वो दोस्त की मदद करता है, नकल करवाता है, तो अमन खुश रहेगा, उनकी दोस्ती बनी रहेगी, ये उससे शायद उस वक्त प्रिय लगेगा। दूसरी तरफ अगर वो मना करता है, तो जाहिर है अमन नाराज हो जाएगा, हो सकता है दोस्ती भी टूट जाए। ये स्थिति उसे अप्रिय लगेगी। और उसे श्रेय क्यों नहीं दिख रहा, मतलब कल्याण? क्योंकि उससे लग रहा है कि दोनों ही हालतों में कुछ न कुछ बुरा तो होगा ही। अगर नकल करवाएगा तो उसे खुद अंदर से बुरा लगेगा, अपराध बोध होगा कि गलत काम किया और दोस्त के भविष्य से भी खिलवाड़ किया। और अगर मना करेगा तो दोस्त को खोने का दुख होगा। उसे लग रहा है कि कोई भी रास्ता चुने, अंत में तकलीफ ही मिलेगी। कोई असली भला या श्रेय नजर नहीं आ रहा। वो अर्जुन की तरह ही फंसा हुआ महसूस कर रहा है, न इधर सुकून न उधर। तो इस कहानी से फिर सीख क्या मिलती है? राहुल को करना क्या चाहिए? सीख यही है कि राहुल को अपनी भावनाओं से, जैसे दोस्ती खोने का डर, और फौरी नतीजों से, जैसे दोस्त की नाराजगी, इनसे ऊपर उठना होगा। उसे अपने विवेक की आवाज सुननी होगी, समझना होगा कि नकल करना गलत है। ये सिर्फ स्कूल के नियमों के खिलाफ नहीं है, ये लंबे समय में अमन के लिए भी नुकसानदेह है। सही रास्ता यही है कि वो अमन को प्यार से समझाए कि नकल क्यों गलत है, और उसकी पढ़ाई में मदद करने की पेशकश करे, ईमानदारी से। हो सकता है ये रास्ता मुश्किल लगे, हो सकता है अमन शुरू में नाराज भी हो, लेकिन आखिरकार यही फैसला दोनों के लिए सच्चा श्रेय यानी कल्याण लाएगा। जो नैतिक रास्ता मुश्किल लगता है ना, अक्सर वही असल भलाई का रास्ता होता है। ये उदाहरण तो बहुत अच्छे से अर्जुन की दुविधा और विवेक के महत्व को समझा गया। अब अगर हम इस समझ के दायरे को और फैलाएं, तो इसका हमारे निजी जीवन पर, हमारे परिवार और समाज पर, यहाँ तक कि दुनिया पर क्या बड़ा असर पड़ सकता है? इसका असर बहुत गहरा और बहुत सकारात्मक हो सकता है। खुद के स्तर पर अगर देखें तो ये श्लोक हमें जिंदगी के निराशा भरे मोड़ों पर रुक कर सोचने, आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भी कभी अर्जुन की तरह किसी मोह में, किसी डर में या किसी बनी बनाई सोच के कारण सही रास्ता देखने से चूक रहे हैं? क्या हमारी कोई गहरी पकड़, कोई आसक्ति हमारे विवेक पर पर्दा डाल रही है? ये जो आत्म जागरूकता है, ये व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। और परिवार के संदर्भ में, जहां स्वजन का मोह शायद सबसे ज्यादा होता है,
बिल्कुल सही कहा। परिवार में अक्सर रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि पारिवारिक झगड़ों या फैसलों में भी स्वजन के मोह से ऊपर उठकर न्याय, निष्पक्षता और जो सही है यानी धर्म, उसका पालन करना चाहिए। कभी-कभी सच बोलना या सही का साथ देना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वो किसी अपने प्यारे के खिलाफ जा रहा हो। लेकिन लंबे समय में यही चीज परिवार की नींव को मजबूत करती है और सबके कल्याण का रास्ता खोलती है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, देश और दुनिया के स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इस श्लोक का संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। अगर दुनिया के नेता जो नीतियां बनाते हैं वो स्वजन की इस छोटी परिभाषा से कि सिर्फ मेरा देश, मेरी पार्टी, मेरा समुदाय, इससे ऊपर उठकर सोच सकें और वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी पृथ्वी ही एक परिवार है, इस भावना से फैसले लें, तो सोचिए कितने युद्ध, कितने झगड़े, कितनी मानवीय तकलीफें टाली जा सकती हैं। जब मोह और छोटा स्वार्थ विवेक पर हावी हो जाता है तभी तो अन्याय होता है, शोषण होता है, युद्ध होते हैं। सच्चे मानव कल्याण का रास्ता तो बड़ी सोच, करुणा और न्याय से ही मुमकिन है। और हाँ, ये बात श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है कि आज हमने जो भी ये चर्चा की है, जो विश्लेषण रखा है, वो सिर्फ हमारे अपने विचार नहीं है। ये गीता प्रेस, गोरखपुर के संस्करण, आदि शंकराचार्य के भाष्य, स्वामी चिन्मयानंद की द होली गीता, स्वामी विवेकानंद के विचारों और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे प्रतिष्ठित विद्वानों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। इससे इस विश्लेषण की प्रामाणिकता और गहराई बनी रहती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी और सार भरी चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि जिंदगी की असली लड़ाइयां बाहर के कुरुक्षेत्रों में उतनी नहीं जितनी हमारे अपने मन के अंदर चलती हैं। जब मोह के बादल छा जाएं, जब भावनाएं विवेक पर हावी होने लगें, जब रास्ता बिल्कुल धुंधला दिखे, तो अर्जुन की तरह हताश होकर हथियार डाल देने के बजाय जरूरत है अपने अंदर बैठे कृष्ण रूपी विवेक को जगाने की, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की। वही हमारा सच्चा सारथी है जो हमें हर मुश्किल, हर धर्म संकट से पार ले जा सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ना चाहूंगी। जी। अर्जुन का मोह तो बहुत साफ था अपने प्रियजनों के लिए, लेकिन जरा सोचिए आज के हमारे सामान्य जीवन में वो कौन सी छोटी छोटी, शायद नजर न आने वाली आसक्तियां हो सकती हैं, किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी विचार से, किसी आदत से या अपनी ही किसी इमेज से, जो भले ही हमें कुरुक्षेत्र जैसे बड़े संकट तक न ले जाती हों, पर अनजाने में ही हमारे फैसले लेने की ताकत को असर कर रही हैं, हमारे विवेक को धुंधला कर रही हैं और हमें हमारे असली कल्याण यानी श्रेय के रास्ते से भटका रही हैं। ये वाकई बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। इस आध्यात्मिक मंथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप